इंतज़ार हो गई इंतहा का जो आपने कहा। अब इंतज़ार नहीं, समाज ताना मारना स्टार्ट कर दिया है। उतना छोड़ दीजिए इंतज़ार का भी एक सीमा होता है, वो सीमा को ये लांघ गया है। और जो अभी आप बोल रहे थे सर, मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था उस बात को कि ये आयोग और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये सीधे जाके हेमंत सोरेन जी कह देते हैं कि ये तो ऑटोनोमस है भैया, मैं क्या करूँ। तो कहाँ इस ऑटोनोमस बॉडी में ये लिखा हुआ है कि बच्चे धरना देंगे तब रिजल्ट देंगे? वो है कॉलम में लिखा हुआ कि बच्चे धरना देंगे उसके बाद हम रिजल्ट देंगे? अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो हम लोग धरना दे रहे हैं क्या? मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देना है इनको, और इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ऑटोनोमस बॉडी का दायित्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए और अमेंडमेंट ला के उसको अमेंड करिए और बाध्य कीजिए। और रही बात कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात मत कीजिए। यहाँ पे यूपीएससी भी आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिहार का बीपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एवरी ईयर टू द टाइम एट द टाइम पॉइंट अनाउंसेस द रिजल्ट एंड अनाउंसेस द नोटिफिकेशन। तो यहाँ से भी सीखने की कोशिश कीजिए। ये सीधा कह दीजिए कि आप में अयोग्यता है या फिर आप नहीं चाहते हैं कि झारखंड जो है भारत के और विश्व के पटल में दिखे, क्योंकि यहाँ का रत्न से आपको चिढ़ है। हमको तो ये लगने लगा है, क्योंकि ये जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है जेपीएससी से, ये आम आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है। ये आपके समाज में, आपके गांव में वो रत्न की चुनाव होती है जिसके कंधे पे बागडोर दिया जाता है और राज्य को सर्वश्रेष्ठता की ओर लेके जा सकता है। अरे कैसे सरकार हो तुम, जो इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि सरकार चलाने के लिए भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग स्टील फ्रेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉडी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। तो जरा इसकी भी तो गरिमा रखिए। और आप कहते हैं ना कि मेरा ये योजना फेल कर गया, मेरा वो योजना फेल कर गया। क्यों किया? कभी सोच के देखते हैं? 2000 से अलग हुए हैं, बड़े बड़े वादा कर दिए, घर घर नौकरी पहुंचेगी, ये पहुंचेगी। अरे भैया, अच्छे इंसान को तुम चुन के नहीं लाओगे, बैक ऑफ द डोर से काम करोगे और ना ही नियमित सिलेक्शन करोगे तो ना पढ़ने का जिज्ञासा रहेगा ना और कुछ रहेगा। पंगु बने, सिकंदर बनना चाहते हो और अपने साथ सैनिकों को विकलांग रखना चाहते हो तो ये नहीं चलने वाला है। और हाँ, ये जो दुमुहुआ वाला खेल आप खेल रहे हैं ना साहब जी, ये सब गलत कीजिए। ये जो आपका जो सीन चल रहा है, ऑफ द कैमरा अलग चलता है और ऑन द कैमरा अलग चलता है, पब्लिक के बीच में अलग चलता है। तो झारखंड में अब आदिवासी लोग भी पढ़ लिए हैं और आदिवासी लोग भी आपका खेल समझ रहे हैं कि भाई आदिवासी आदिवासी कर करके गद्दी में बैठता रहता है और उसके बाद 5 साल के बाद ठेंगा दिखा के चल जाता है। और ऐसा वैसा नहीं चलने वाला है। अगर आप सिलेक्शन अच्छा नहीं करिएगा तो आउटकम भी खराब रहेगा। और आज जब एचडीआई का रिपोर्ट आता है तो बड़ी दुखी के साथ कहते हैं कि आप अपने टैलेंटेड विद्यार्थियों को अगर चयनित नहीं कर रहे हैं तो एचडीआई की रिपोर्ट में सबसे निचला स्थान पे जा रहे हैं। क्या उपलब्धि लीजिएगा आप, क्या करिएगा, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, हम छात्र तो दुखी हैं, वो तो हम दुखी हैं इसलिए मानसिक रूप से अभी दुखी है। लेकिन एक बात बताते हैं, सबसे बड़ा दुख तो आप में होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे अधिकारियों का नियुक्ति नहीं कर रहे हैं और आपका राज्य उच्चतम स्थान पे नहीं जा रहा है। अरे अगर हमें कोई बागडोर दे, हम सभी को बागडोर दे, हमारे घर में अगर हमारे माता पिता अगर कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो माता पिता रात में घर में सोते नहीं हैं कि आज मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। आप गार्जियन हैं इस राज्य का, आपको नींद कैसे आ जाता है हमको समझ में नहीं आता है। या तो फिर आप खून पीने का आदी हो चुके हैं, इंसान के रूप में दैत्य का चेहरा लेके घूम रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे। 81 सीट है आपके पास सर, आप 81 सीट को कुछ दिन के लिए विराम कर दीजिए। ऐसे भी सब वृद्ध लोग हैं, विराम करने की अवस्था आ गई है, और दे दीजिए 81 सीट हम विद्यार्थियों को और 81 दिन का माहौल दीजिए। आपका नक्शा बदल देंगे हम, और फिर आपके पास ये कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। और ये कहना बंद कर दीजिए कि ऑटोनोमस बॉडी है तो धरना, उसमें लिख दीजिए कि धरना करिएगा तब रिजल्ट देंगे। खेल मत खेलिए। अच्छा, ये